हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवमांश कुंडली के बारे में कि नवमांश कुंडली क्या होती है और फलित ज्योतिष में इसका क्या उपयोग है। दोस्तों, कुंडलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, दशमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली और नवमांश कुंडली। दोस्तों, जब हम लगन कुंडली देखते हैं और उसके बाद यदि हम नवमांश कुंडली नहीं देखते तो हम किसी भी कुंडली का सटीक वर्णन नहीं कर सकते। नवमांश कुंडली खासकर दाम्पत्य जीवन को डीप से देखने के लिए किया जाता है। जब हम लगन कुंडली में दाम्पत्य जीवन देखते हैं तो उसके बाद हम नवमांश कुंडली में भी डीप जाकर देखते हैं कि ग्रहों की क्या पोजीशन है। उसी के बाद हम दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लगन कुंडली में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, जैसे मान लो लगन कुंडली में शुक्र 2 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में भी शुक्र 2 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि नवमांश कुंडली में शुक्र वर्गोत्तम हो गए। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ राशि से कोई मतलब नहीं है, अगर लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ पर भी लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया। दोस्तों, जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। अब अगर देखना होता है कि अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में बहुत अच्छा है, शुभ है, उच्च का है, लेकिन नवमांश कुंडली में जाकर वही ग्रह नीच का हो गया तो बहुत बुरे परिणाम देगा। और अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का है, खराब परिणाम दे रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि वो नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया है तो वो ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो दोस्तों, इसलिए हमें लगन कुंडली देखने के बाद नवमांश कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये है नवमांश कुंडली की सटीक जानकारी। इसके बाद दोस्तों, जब हम दाम्पत्य जीवन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमें लगन कुंडली देखनी होती है और ग्रहों की पोजीशन देखनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं लगन को। लगन में कौन सा ग्रह है, और वो मान लो यहाँ पर लगन में 5 नंबर राशि है और 5 नंबर राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी पोजीशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्तमेश कहाँ पर बैठा हुआ है। तो सप्तमेश बनते हैं शनिदेव, 11 नंबर की राशि है और 11 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव लाभ भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र की राशि में, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, लगन कुंडली में दाम्पत्य जीवन की पोजीशन अच्छी है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि नवमांश कुंडली में कैसी पोजीशन है। तो नवमांश कुंडली में हम लगन को देखेंगे तो लगन 10 नंबर से शुरू होता है और 10 नंबर शनि की राशि होती है। अब हमें ये देखना है कि शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे सप्तमेश को। सप्तमेश बनते हैं चंद्रमा, जो कि दशम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि ये कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें सप्तम भाव की पोजीशन बहुत अच्छी है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से पहले हम लगन कुंडली देखते हैं, उसके बाद हम नवमांश कुंडली देखते हैं। अगर हमें व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो भी हम पहले लगन कुंडली में ग्रहों की पोजीशन देखेंगे, दशम भाव में देखेंगे कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह उच्च का है या नीच का है। उसके बाद हम नवमांश कुंडली में देखेंगे कि उस ग्रह की क्या पोजीशन है। अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में खराब पोजीशन में बैठा हुआ है
लेकिन नवमांश कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो ग्रह बहुत अच्छा है और व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। दोस्तों, नवमांश कुंडली देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना नवमांश कुंडली के हम किसी भी कुंडली का सटीक वर्णन नहीं कर सकते। जितनी भी कुंडलियाँ होती हैं, नवमांश कुंडली सबसे प्रमुख कुंडली होती है और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए तो हम नवमांश कुंडली का उपयोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन अगर हमें डीप में जाकर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें नवमांश कुंडली को देखना ही होगा, और नवमांश कुंडली के बिना हम कभी भी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी कुंडली का फलादेश सटीकता से नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था नवमांश कुंडली का वर्णन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।